आखिरी 2 गेंद और चाहिए थे गुजरात टाइटंस को 4 रन, फिर क्या राहुल तेवतिया ने कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। राहुल तेवतिया की कमाल की बल्लेबाजी से रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले के रोमांच की सारी हदें पार करते हुए आखिरी ओवर में कमाल की जीत राहुल तेवतिया ने एक बार फिर पंजाब के खिलाफ दिलाई गुजरात टाइटंस को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आखिरी ओवर का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से बेहद ही रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की गुजरात टाइटंस ने। तो दोस्तों उससे पहले आप भी राहुल तेवतिया की शानदार बल्लेबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला शिखर धवन ने और गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में। टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पंजाब किंग्स को, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए आज शुरुआत अच्छी नहीं हुई और दूसरी ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को चलता किया मोहम्मद शमी ने। प्रभसिमरन सिंह एक बार फिर अपने इस मुकाबले में खाता नहीं खोल पाए और लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट हुए, लेकिन इसके बाद चौथी गेंद पर मैथ्यू शॉट के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला और पहला चौके के साथ उन्होंने शानदार आगाज किया। इसके बाद उन्होंने शमी की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके लगाए। इस बार ये शॉट स्क्वायर लेग की तरफ खेला था। इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए जोशुआ लिटल की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका शिखर धवन ने कवर ड्राइव करके लगाया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी शिखर धवन ने एक और शानदार शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ से और एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद तीसरे ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर शॉट ने शमी की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। उन्होंने इस बार गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ भेजकर एक और ब्यूटीफुल चौका जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा और बैक टू बैक यहाँ पर भी चौके बटोरे। इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर जोशुआ लिटल की गेंद को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे शिखर धवन, लेकिन अल्जारी जोसेफ को कैच थमा बैठे और वो 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। आज उनके बल्ले से 2 चौके देखने को मिले। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे भानु का राजपक्षे, तो वहीं पर दूसरी छोर से काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे शॉट, जहाँ पर उन्होंने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ के एक और शानदार चौका लगाया और इस बार भी उन्होंने कमाल का शॉट खेला और फाइन लेग पर उन्होंने चौका बटोरा। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए इस मुकाबले का वह उनका पहला छक्का जड़ा। यह काफ़ी शानदार शॉट था जो कि मिड विकेट की तरफ गया और एक शानदार 88 मीटर का छक्का उन्होंने लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने लिटिल की गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेज दिया और एक और चौका यहाँ पर पंजाब के लिए पूरा कर दिया। इसके बाद दोस्तों टाइम आउट हुआ और टाइम आउट के बाद जब एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो 7वें ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा शॉट को। राशिद खान की शानदार गेंद पर शॉट आउट हुए। उन्होंने 24 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली। इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने आते ही बेहतरीन चौका लगाया राशिद खान की गेंद पर। तो वहीं पर एक बार फिर जब 9वां ओवर डालने आए राशिद खान तो उनकी पहली गेंद पर एक और शानदार चौका जितेश शर्मा के बल्ले से देखने को मिला, जबकि दोस्तों उन्होंने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर भी मिड विकेट बाउंड्री की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर जितेश शर्मा ने मोहम्मद शमी की गेंद को सामने शॉट खेलते हुए स्ट्रेट बाउंड्री पर बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। हालांकि इस बार वो भाग्यशाली रहे क्योंकि बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा देर तक सफर चला नहीं जितेश शर्मा का और 13वां ओवर डालने आए मोहित शर्मा की दूसरी गेंद पर एक शानदार रिव्यू ने पेविलियन भेजा जितेश शर्मा को। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर रिद्धिमान शाह के हाथों में गई और 23 गेंदों पर शानदार 25 रन जरूर बनाए, लेकिन बड़ी शॉट खेलने के समय पर वो आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब राशिद खान 16वां ओवर डालने आए तो उनकी तीसरी गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए सेम करन ने शानदार छक्का डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ भेजा और बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर भानु का राजपक्षे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन एक फुल टॉस गेंद पर वो शुभमन गिल को कैच थमा बैठे और उनका
विकेट भी गंवा दिया। यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए आज राजपक्सा और 26 गेंदों पर सिर्फ 20 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे शाहरुख खान ने आते ही पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया डीप मिड विकेट की तरफ और कमाल का शॉट खेलकर अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को टच किया बल्ले के और चौका बटोर लिया। लेकिन इसके बाद यहां पर शाहरुख खान ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी की गेंद को बेहतरीन तरीके से ओवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर मोहित शर्मा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सैम करन, लेकिन इस बार यहां पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार नहीं भेज पाए और शुभमन गिल ने उनका बेहतरीन कैच लिया और 22 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे यहां पर सैम करन। इसके बाद दोस्तों मोहित शर्मा के ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका शाहरुख खान के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने अपर कट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार शॉट लगाया हरप्रीत बरार ने और स्ट्रेट बाउंड्री पर शानदार छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में शाहरुख खान रन आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और 9 गेंदों पर 22 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर भी एक और रन आउट ऋषि धवन का हुआ और यहां पर निर्धारित 20 ओवर में पंजाब किंग्स की टीम 153 रन बना पाई। वहीं पर इन 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की तरफ से रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल ने काफ़ी तेज तरार शुरुआत की। इस तेज तरार शुरुआत की आगाज किया शुभमन गिल ने जब उन्होंने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह के बेहतरीन चौका लगाकर शानदार तरीके से शुरुआत की। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए कंगिसो रबाडा की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका रिद्धिमान शाह के बल्ले से देखने को मिला। तो दोस्तों इसके बाद एक और शानदार चौका शुभमन गिल ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया और दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 2 ओवर में ही काफ़ी शानदार शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रिद्धिमान शाह ने एक और शानदार चौका अर्शदीप सिंह की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए मिडॉन की तरफ एक और शानदार चौका बटोर लिया। वहीं पर अर्शदीप सिंह के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिद्धिमान शाह ने 4 चौके लगाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों कंगिसो रबाडा जब 5वां ओवर डालने आए तो उन्होंने चौथी गेंद पर शानदार तरीके से विकेट दिलाया और यहां पर पेविलियन भेजा शानदार बल्लेबाजी कर रहे रिद्धिमान शाह को। और इसी के साथ कंगिसो रबाडा ने IPL में अपने 100 विकेट ले लिए और ये सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए। रिद्धिमान शाह शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 5वें ओवर में तो साई सुदर्शन ने एक बेहतरीन चौका लगाया, जबकि दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद शुभमन गिल ने ही एक बार फिर 9वां ओवर डालने आए राहुल चहर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। अब तक यहां पर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे शुभमन गिल, लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर शॉट की गेंद पर साई सुदर्शन ने सामने एक शानदार चौका लगाया और इसी के साथ अपनी आक्रामक बल्लेबाजी करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्हें अर्शदीप सिंह ने परमसिमरन सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता दिलाई। यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने पंजाब किंग्स को। वहीं पर साई सुदर्शन 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे 20 गेंदों पर। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या उतरे तो उन्होंने कंगिसो रबाडा की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 15वां ओवर डालने आए हरप्रीत बरार की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्दिक पांड्या अपना विकेट गंवा बैठे। सैम करन ने उनका काफ़ी शानदार कैच किया और एक बड़ी सफलता पंजाब किंग्स की टीम को दिला दी। यहां पर हरप्रीत बरार ने उन्हें आउट किया तो हार्दिक पांड्या 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। आज उनके बल्ले से सिर्फ एक ही चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद यहां पर राहुल चहर की गेंद पर एक और बेहतरीन चौका लगाकर 16वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने। शुभमन गिल का यह अर्धशतक काफ़ी शानदार था क्योंकि टीम के लिए वो एक छोर संभाले हुए थे। उन्होंने 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद की बात करें तो उन्होंने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया जब 17वें ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बेहतरीन शॉट खेलते हुए सामने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका बटोर लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 18वें ओवर जब एक बार फिर कंगिसो रबाडा डालने आए तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर काफ़ी शानदार शॉट खेलते हुए एक शानदार छक्का 81 मीटर दूर गया और काफ़ी शानदार तरीके से इस शॉट गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका देखने को मिला। यहाँ पर
डेविड मिलर के बल्ले से। लेकिन दोस्तों 18वां ओवर काफ़ी शानदार रहा और इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। लेकिन पहली गेंद पर यहां पर शानदार तरीके से 1 रन लिया। रनआउट का मौका जरूर था क्योंकि काफ़ी शानदार फील्डिंग ऋषि धवन ने की थी, लेकिन अब यहां पर स्ट्राइक पर आ चुके थे शुभमन गिल। अब और चाहिए थे यहां पर जीत के लिए गुजरात टाइटंस को 5 गेंदों पर 6 रन। लेकिन इसी बीच सैम करन ने गजब की गेंद डाली और बोल्ड करके पेविलियन भेजा शुभमन गिल को। शुभमन गिल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करे थे, लेकिन यहां पर एक शानदार गेंद ने उनकी इस शानदार पारी को ख़त्म किया और पंजाब किंग्स की इस मुकाबले में भी वापसी करवा दी। शुभमन गिल 67 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद तीसरी गेंद पर राहुल तेवतिया स्ट्राइक पर आए तो राहुल तेवतिया ने लो फुल टॉस गेंद पर 1 रन लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे डेविड मिलर, लेकिन चौथी गेंद पर डेविड मिलर भी 1 ही रन ले पाए। हालांकि गेंद उनके बल्ले के लिए नहीं लगी थी, लेकिन यहां पर दौड़कर 1 रन पूरा किया। यहां पर भी रनआउट का मौका था, लेकिन विकेट कीपर रनआउट नहीं कर पाए। लेकिन मुकाबला अब बेहद ही रोमांचक मोड में पहुंच गया था, क्योंकि अब बची हुई थी आखिरी 2 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे और मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। लेकिन यहां पर पंजाब किंग्स के लिए 2 गेंदें काफ़ी अच्छी मुकाबला जिता सकती थी, क्योंकि सैम करन काफ़ी शानदार गेंदबाजी भी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 5वीं गेंद पर राहुल तेवतिया ने शानदार शॉट खेला विकेट के पीछे और कमाल का शॉट खेलते हुए यहां पर गुजरात टाइटंस को शानदार तरीके से जीत दिला दी। और एक बार फिर राहुल तेवतिया के कमाल के सामने पंजाब किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से जीत मिली। तो दोस्तों इस रोमांचक जीत के बारे में आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।